मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल रानी शर्मा लाइफस्टाइल। और मैं लेकर आ गई हूँ एक नया ब्लॉग जो कि मंडे का है और 30 तारीख का है। तो सुबह से ही 6 बजे से मेरा काम शुरू हो जाता है। तो आज मेरे साथ मेरा बेटा भी उठ गया और वो भी मेरे साथ मेरी हेल्प करने लग गया। मेरा काम जो 6 बजे से स्टार्ट होता है वो थोड़ा सा जल्दी जो ख़त्म होना होता है ना, वो थोड़ा लेट ख़त्म होता है। पर जब उठ ही गया है तो करना क्या है। आज 6 बजे अलार्म बजा तो मैं उठने में सोच रही थी जहाँ तहाँ तक कि अयाश उठ के तैयार हो गए और वो बाहर निकल गया रूम से। तो अब वो क्या करेगा ये सोचने के लिए, देखने के लिए तो मुझे भी बाहर जाना पड़ेगा। तो इसलिए मैं भी आ गई, आलस को छोड़ के एक फुल एनर्जी के साथ अपने घर के कामों में लग गई। और क्या होता है ना, आजकल अगर मैं 6 बजे ना उठूँ तो मेरे घर का जो काम का रूटीन है ना वो चेंज हो जाता है। क्योंकि अभी शिवांगी के लिए मुझे हाफ़ या 45 मिनट्स पहले ही उसको रेडी करना होता है। रीज़न ये है कि वो थोड़ा सा आलस ही करती है और ऊपर से ना मुझे उसको रेडी करना होता है। उसके लिए हर चीज़ थोड़ा सा ऑर्गेनाइज़ करना पड़ता है। उसको एक पहले होता था ना, उसको तैयार नहीं करना पड़ता था तो मेरा 30 आवर्स बचते थे। पर अभी उसको करना पड़ता है, इसलिए मुझे अपने जो काम है ना वो भी फास्ट करने पड़ते हैं। तो आज मैं बना रही हूँ सुबह सब्जी आलू गोभी की, क्योंकि शिवांगी ना आलू गोभी कहती रहती है। तो अभी हमारे जो मुंबई में सब कुछ मिलता है, मतलब कोई भी सब्जी ऐसा नहीं है कि जो नहीं मिलता है, सब कुछ अवेलेबल होता है। तो वही कल गोभी लेकर आ गए थे और फिर मैं गोभी आलू की सब्ज़ी बना रही हूँ। और यहाँ पर मैंने गर्म पानी भी पी लिया है शहद डाल के, और अपना काम भी कर रही हूँ फटाफट। कि जो चीज़ें ऑर्गेनाइज रखते हैं ना, उससे जो क्लीन रहता है किचन, फिर तो अच्छा लगता है घर, मतलब खाना बनाने में, घर में रहने में। तो मैं किचन जब काम करती रहती हूँ तभी सेट करती रहती हूँ, ताकि वैसे इधर उधर होता है ना तो आयांश ले लेता है और फिर मुझे डर लगता है उससे। तो ये देखिए कुछ ना कुछ वो लेता ही रहता है और बदमाशी करता ही रहता है। तो देखो बार बार मैगी का एक पैकेट था उसको दे रहा था और खेल रहा था। तो फिर मेरा इधर सब्ज़ी बन रहा है तो मैंने सोचा कि चलो इधर चाय भी बना लेते हैं हम फटाफट। तो क्योंकि ना सुबह उठते ही ना सबसे पहले मेरा यही होता है कि मैं ब्रश करूँगी, मुंह क्लीन करूँगी एंड उसके बाद झाड़ू लगाऊँगी, फिर जाके अपने किचन में आऊँगी। और अभी अयांश उठा है तो बहुत सारा टाइम मेरा इधर उधर चला जाता है, तो कुछ पता नहीं चलता है मुझे, इसलिए फटाफट मुझे हर एक काम करना पड़ता है। चाय में सब कुछ एक ही साथ डाल देती हूँ ताकि वो स्लो स्लो पकता रहे, और पकने के बाद जो चाय बनती है वो बहुत टेस्टी बनती है। और साथ के साथ इधर मैं आटा लगा लेती हूँ, क्योंकि साथ ही मुझे रोटियां बनानी है। चाय बन जाएगा फिर रोटियां बनाना स्टार्ट कर लूँगी साथ के साथ। और ये जो रोटियां बनाने का टाइम होता है मुझे, मतलब मेरा खाना बनाने का टाइम है ना 7:30 बजे तक मेरा सारा खाना बन जाना चाहिए। और क्योंकि उसके बाद फिर मुझे टिफ़िन पैक करना होता है, या तो टिफ़िन धोना होता है, या थोड़ा सेटिंग करना होता है, बहुत सारी चीज़ें छोटी मोटी हो जाती हैं इसीलिए। और 8 बजे तक शिवांगी को उठाना होता है और 8:30 बजे तक उसे रेडी करना है। ये देखिए आयांश कैसे मस्ती कर रहा है, तो उसमें गुदगुदी निकाल रही थी तो वो बहुत हंसता है। और अभी वो भी फुल एनर्जी के साथ था, क्योंकि रोया था तो उसको दूध चाहिए था, तो मैंने उसको दूध पिलाया और उसमें मुझे ना 10-15 मिनट चला ही गया। पर ये कहते हैं ना हर एक चीज़ मैनेज करना पड़ता है एक हाउसवाइफ को। तो मैं सुबह उठ के फुल एनर्जी के साथ अपने घर का पूरा काम करती हूँ। क्योंकि ना अपना घर अगर गंदा दिखे ना तो मन नहीं लगता है, उस घर में रहने का मन नहीं करता है। इसलिए मैं अपना घर, चाहे किराए का हो या अपना हो, घर घर ही होता है। जहाँ भी रहते हैं ना उसको अपना ही मानना पड़ता है, इसलिए साफ़ सुथरा रखना पड़ता है। और मैं हमेशा अपने घर को साफ़ सुथरा रखती हूँ। तो इसीलिए फटाफट अपने खाना जो बनाना होता है ना, जैसे चाय अब बन गया है और मैंने हस्बैंड जी को दे दिया है, क्योंकि हस्बैंड जी इस टाइम तक उठ जाते हैं और वो भी अपना जो भी रूटीन है मॉर्निंग का वो करने लग जाते हैं। इसीलिए
उनको भी इस टाइम पहले गर्म पानी पिला देना है और फिर उनको चाय दे देना। देखिए पूरा 8 बज गया है, मेरा किचन का काम पूरा फिनिश हो चुका है, बस बर्तन वगैरह धोने हैं तो वो बाद में धोंगी। और शिवांगी को आ गई हूँ उठाने के लिए। ये देखिए अयांश भी उठ गया है, तो शिवांगी को मैं आ गई, उसको ब्रश वगैरह करा दी। बस वीडियोस नहीं शूट करती हूँ क्योंकि ना कई बार बहुत ज़्यादा लेट हो जाता है, इसीलिए उसको ब्रश करा दिया है। एंड फिर मैं अब ये देखिए शर्ट प्रेस कर रही थी क्योंकि हस्बैंड जी बोले कि मेरा शर्ट, ये न्यू ही कल अमेजन से शर्ट आया है कॉटन का, और थोड़ा सा ये मतलब होता है ना थोड़ा इसमें क्या बोलूँ मैं, वही जो बल पड़ जाते हैं, थोड़ा सिकुड़ जाता है ना, वही टाइप से पड़ा हुआ था, तो इसलिए प्रेस कर दिया। और शिवांगी को नहा धो दिया क्योंकि ब्रश करवाते हैं उसको, फिर मैं नहा देती हूँ। और शिवांगी का थोड़ा कान वगैरह दर्द हो रहा था, इसीलिए उसका मूड ऑफ था, तो उसे मतलब एक होता है ना बच्चों को डांटने से अच्छा है ना सुबह सुबह, मैं वैसे ही बेचारी सुबह उठना पड़ता है, नहीं तो बहुत लेट उठती थी। देखिए कैसे देख रही है कैमरा को कि कैमरा क्यों चल रहा है, ऐसा लगता है उसको। और ये देखिए अयांश उसका बैग लेके रेडी हो रहा है। और ना अभी ना जब मैं उसको सैंडल पहनाई ना, तो अयांश भी अपना सैंडल उठा के पहनने लगा, बट उसको उसका सैंडल हो नहीं पा रहा था, तो कभी पापा के पास जा रहा था, कभी मम्मा के पास कि मुझे सैंडल पहना दो। वो भी जैसे पता नहीं, बच्चे को ना कहते बहुत ज़्यादा वो हो जाता है, पता होता है। और ये देखिए शिवांगी को दवाई पिला रही हूँ कि ताकि उसका कान ना दुखे स्कूल में। और फिर उसके ही वाटर बॉटल से मैंने उसको पानी पिला रही हूँ कि पानी पी लिए वो। और बस उसका बॉटल अब रेडी कर दिया है, खाना लंच वगैरह सब रख दिया उसके बैग में। और बुक्स वगैरह मैं पहले दिन ही चेक कर लेती हूँ कि क्या डालना है। और शिवांगी भी नहा धो के हमेशा रेडी हो जाती है बाय करके। अभी चले गए अयांश नहीं सॉरी शिवांगी एंड उसके पापा, और घर का हाल है देखो बिखरा हुआ। तो अभी मुझे घर की सफाई करनी है। एंड अभी दूध वाला आ गया था तो दूध गर्म करने। और अभी ना बहुत ज़ोर से बारिश का टाइम है, मतलब अब कंटिन्यू 2-3 महीने यहाँ बारिश पड़ने वाली है मुंबई में। और कपड़े सूखने के लिए प्रॉब्लम हो रही है, तो मैं कपड़े देखो कहाँ सुखा रही हूँ। मतलब ये कपड़े सूख जाते हैं तो हल्के फुल्के जो गीले होते हैं ना, तो फैन से सूख जाते हैं। और आजकल क्या होता है ना, थोड़ा सा मूड बहुत ऑफ होता है, इसीलिए वीडियोस नहीं बना पाती हूँ और टाइम नहीं मिलता है एडिटिंग वगैरह करने का, क्योंकि ना बारिश के कारण दिन आजकल पता ही नहीं चलता है। अभी जस्ट अभी शिवांगी गई है, काम वाम करूँगी तो फिर शिवांगी को लाने का टाइम होगा, फिर उसको खिलाने का टाइम होगा, फिर बाबू को भी, ऐसे ऐसे करके ना मेरा टाइम कब निकल जाता है पूरा पता ही नहीं चलता। तो आजकल मेरी वीडियो बहुत लेट आ रही है, तो प्लीज़ आप सब सपोर्ट कीजिए कि जो भी आ रही है उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बस यही है। अभी अभी तो बारिश रुकी हुई है। ये फ्रेंसी मेरी ठीक ही नहीं हो रही है क्योंकि बार बार मैं इसको ना नील्स लगा देती हूँ, पर अब मैं नहीं लगाऊंगी क्योंकि बहुत गंदा लगता है, इतना टाइम से है। नील्स भी देखो ना बड़े होते जा रहे हैं ना, इसीलिए अमेजन से बहुत अच्छी क्वालिटी है। तो मैं आज ये पिलो कवर है 2 एंड ये है। अब चलिए इसको बिछा के देखते हैं कैसे, कॉटन का है, बहुत ही प्यारा है और 3D जैसा होता है ना वैसा है। तो चलिए इसको फटाफट बिछाते हैं। चलिए अपने घर के सफाई में लग जाते हैं। अपने घर को जो गंदा हो जाता है ना सुबह सुबह, साथ में दूध को मैंने बॉईल करने के लिए चढ़ा दिया है। अयांश जी बाबू सो गए हैं और अयांश सोया है, तो मुझे फटाफट सब कोई काम, जो भी काम है ना मेरा, वो फटाफट करना है। और ये जो बेड का बेडशीट है ना, जो हमने कल मंगवाया है अमेजन से, बहुत ही मतलब बहुत ही कम प्राइस का है, नथिंग क्या 200-300 का है, मतलब 400 का है। मगर रियल में 400 का अगर चीज़ अच्छी होती है ना तो फिर सस्ता ही होता है, और बस अच्छा क्वालिटी होना चाहिए। तो मैंने फर्स्ट, मतलब मैंने नहीं, मेरे हस्बैंड ने कहा कि बेडशीट देखो ये अच्छा लग रहा है, कॉटन है। क्योंकि मैं ना एक मेरे वहाँ पे है, क्या कहते हैं, जहाँ गांव में था बेडशीट, वो मैं मॉल से ख़रीदी थी 1000 का। मैंने सोचा था वैसा बेडशीट चाहिए मुझको, तो फिर उनको लगा ये सेम टू सेम वैसा ही है, तो कहते एक बार ट्राई करो, अच्छा लगे तो ठीक है, नहीं तो वापस कर देंगे। तो मैं कि ठीक है। तो मुझे जब इसका मटेरियल वगैरह आया ना तो बहुत अच्छा लगा, तो मैंने इसको यूज़ करने के लिए रख लिया। तो बस अब बेडशीट लगा दिया है और फटाफट ये जो ओढ़ने के लिए है ना, ये सब कपड़े हटा देते हैं, अब सब कुछ सेट करके रख देते हैं। और ये जो हल्के फुल्के कपड़े थे ना, जो पूरा बेड पर बिखरा हुआ था, तो उनको हम बाहर रख के आए हैं ताकि बाद में थोड़ा सा ये सूखे, मतलब बेड को सेट उट कर देंगे ना, फिर उसको
डाल देंगे जहाँ उसको थोड़ा बहुत सूखना होगा, क्योंकि फ़ैन चलेगा तो वो कपड़े इजीली सूख जाते हैं। तो फटाफट मैंने यहाँ पर भी बेडशीट चेंज नहीं किया है और यहाँ पर अच्छे से सेट कर दूँगी और ऊपर से इसको झाड़ दूँगी कपड़े से, क्योंकि ऐसे भी झाड़ने से ना अच्छा नहीं लगता है मुझे। जब तक कपड़े से ना झाड़ूँ ना मन नहीं भरता है मेरा। तो अब मेरा जब रूम का बेड सेट हो जाता है फिर मुझे एक चैन आता है। तो यहाँ पर ये देखिए बहुत सारे कपड़े थे जो कि पहले के थे और अभी जो भी हैं, तो मैंने उन सबको साइड में रख दिया है और आ गई हूँ अपनी सफाई करने के लिए। चलिए सबसे पहले ना अपने घर का बेड जब झाड़ दिया जाता है और फिर हमें पूरे घर में झाड़ू लगा लेना चाहिए, क्योंकि झाड़ू लगाने से ना एक बहुत बड़ा काम ख़त्म हो जाता है और अपने घर को हमेशा साफ़ सुथरा, थोड़ा सा साफ़ सुथरा लगने लग जाता है। तो अब मैं फटाफट, ये देखिए टमाटर निकलता है, बॉटल निकलता है, बहुत कुछ निकलते हैं, क्योंकि जब सफाई करने आते हैं ना तब पता चलता है बच्चों ने क्या क्या काम किया था। और ये देखिए यहाँ पर मैं इसके नीचे बहुत सारे चप्पल्स रखती हूँ, क्योंकि कहाँ रखूँ चप्पल, और थोड़ा सा छुप के भी रख आती हूँ, क्योंकि आयांश चप्पल ही से खेलने लगता है तो थोड़ा सा आई है, मतलब बेकार सा होता है ये सब चीज़ें, तो इसीलिए थोड़ा सा दूर रखती हूँ। और अब फटाफट मैंने इधर झाड़ू लगा लिया पूरे घर में, स्लोली स्लोली धीरे धीरे सब कहीं लगा लूँगी झाड़ू। और उसके बाद अब पोछा तो फिर मैं बाद में लगाऊंगी, क्योंकि मुझे 11 बजे तक पूरा फुल रेडी होना है और अपने पूरे घर का काम करना है, अपने घर को चमकाना है। तो बस जितना काम हो सकता है मैं 11 बजे तक उतना कर लेती हूँ, क्योंकि उसके बाद मुझे बच्चे को 11:30 बजे तक कर लेती हूँ और फिर उसके बाद अपने शिवांगी को लाने जाती हूँ। और फटाफट अब झाड़ू लगा रही हूँ और बस ये देखिए हॉल में आ गई हूँ, दोनों रूम का झाड़ू लग चुका है। एक एक जब हम कोई भी काम ना खुशी से करते हैं कि हाँ भाई ये मेरा घर है, मुझे इसको साफ़ रखना है, तो हमें ना काम करने में कोई दुख नहीं होता। मुझे तो अपने घर का काम करने में बहुत खुशी मिलती है और बहुत अच्छा लगता है। तो कभी कभी होता है ना कि खड़े खड़े थक जाते हैं, मैं तो ना झाड़ू ही आजकल लगाते बहुत ज़्यादा थक जाती हूँ, रीज़न पता नहीं मुझे। और फिर कभी कभी बैठ जाती हूँ, कभी खड़ी हो जाती हूँ, ये देखिए। तो यहाँ पर मैं चादर रखती हूँ ना तो बाबू बार बार ख़राब कर देता है, तो उसको मैं सेट करती रह जाती हूँ। और इतना सारा भी अमेजन से 2-3 प्रोडक्ट आए थे, इसीलिए शर्ट आए थे एंड बेडशीट आए थे और भी बहुत कुछ आए थे। तो फिर वो सब का जो कागज़ है ना ऐसे ही पड़ा था, तो उसको मैं डस्टबिन में डाल देना है। सबसे पहले मैंने डस्टबिन में प्लास्टिक लगा देना है और फिर उसमें डालना है। और फिर मैं आ गई हूँ अपने किचन के काम करने के लिए, क्योंकि दूध वगैरह गर्म किया है तो फिर किचन का जो हाल होता है ना बहुत बुरा हो जाता है। तो अब मैं इसको परफेक्टली कर दूँगी, ताकि मैं किचन में बार बार जाती हूँ, क्योंकि बाबू का दूध बनाना होता है या कुछ गर्म करना होता है या पिलाना होता है, तो किचन की तो ज़रूरत पड़ती है। जो चीज़ें मैंने एक कहते हैं ना पतीले पे पतीला, पतीले पे पतीला, वही वाला काम कर दिया मैंने। पतीले पे पतीला रखती चली गई, कढ़ाई भी रख दी हूँ और फिर पतीला भी रखती हूँ, सब ना एक के ऊपर एक रखती हूँ। और अब अपना साफ़ कर लूँगी, क्योंकि ना मैंने रात को ही पूरा अपना गैस वगैरह सब कुछ क्लीन किया था, पूरा किचन साफ़ करके सोई थी। कि मैं सुबह में ना गंदगी होती है तो मेरे से खाना नहीं बनाया जाता है, और अगर मैं लेट खाना बनाऊंगी तो फिर प्रॉब्लम तो हो ही जाएगी, इसीलिए पूरा क्लीन कर दिया था। और बस अभी एक कपड़ा मार दिया है ताकि जो भी थोड़ा बहुत गंदगी है वो साफ़ हो जाएगी। तो फटाफट सबको अरेंज कर दिया है एंड बर्तन वगैरह धो के उसको अपनी जगह पे रख दिया है। और नीचे भी जो भी हमारे जो गंदा वगैरह थोड़ा सा बार बार छूते हैं तो लग जाता है, तो उसको भी अच्छे से कपड़े से मार के साफ़ कर दिया। आ गई हूँ टीवी के पास, और टीवी वाला भी ये टेबल है उसको भी साफ़ कर दूँगी, टीवी को भी क्लीन कर दूँगी। और इससे हमारे घर का ना बहुत सारा काम इजी हो जाता है। और टाइम टाइम पे ना ये सब पर भी एक हाथ मार देना चाहिए, हाथ मीन्स क्लीन कर देना चाहिए टाइम टाइम पे। तो इसीलिए इसको भी अब मैं साथ के साथ क्लीन कर दूँगी। तो मैं साफ़ कर रही थी ना तो कई जगह दाग लगे हुए थे, जैसे कि बच्चे कुछ कुछ रख देते हैं या हम ही गलती से रख देते हैं, तो फिर वो छूट नहीं रहा था। तो फिर मुझे थोड़ा सा पानी लाना पड़ा और पानी के साथ मैंने पूरे अच्छे से क्लीन कर दिया, ऊपर नीचे, मतलब 3 स्टेप्स हैं ना, तो तीनों को अच्छे से क्लीन कर दिया। और फिर बस मेरे घर का काम जो है ना चल रहा है ऐसे ही, टाइम टाइम पर मैं करती रहती हूँ। और ये सब काम मुझे 2 आवर्स के अंदर ही करना है। घर की क्लीनिंग जो काम होता है ना 2 घंटे के अंदर ही करती हूँ, उससे पहले मेरा
किचन का काम होता है। तो आ गई हूँ और फिर मैं सोचा कि आज मैं कुर्सियाँ भी साफ़ कर देती हूँ। कुर्सियों को भी साफ़ किए ना मुझे काफ़ी टाइम हो गया है, तो चारों कुर्सियों को मैं एक एक करके साफ़ कर दूँगी गीले कपड़े से, क्योंकि ना सूखे से तो ये क्या साफ़ होगा, गीले से ही कर देती हूँ, अच्छे से साफ़ हो जाता है, क्लीन हो जाता है, तो अच्छा लगता है। थोड़ा थोड़ा टाइम से कुछ 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 हमें साफ़ करते ही रहना चाहिए बस। अब ये थोड़ा सा सूखने को डाल दूँगी सबको सिंगल करके, और आ गई हूँ बेसिन को साफ़ करने के लिए, क्योंकि बेसिन भी ना, अब मैं नहाने जाऊँगी तो बेसिन को पहले साफ़ कर दूँगी, और पोछा लगाने का काम ना मैं थोड़ा बाद में करूँगी, जब शिवांगी को ले आऊँगी, खाना पीना खिला दूँगी तो फिर थोड़ा सा गंदा होगा ही होगा, क्योंकि बच्चे गिराएंगे ही, तो उस टाइम मैं साफ़ करूँगी। और अभी जाके बेसिन वगैरह जो भी मुझे लग रहा है काम अभी जस्ट, क्योंकि अभी बज गए हैं 11, और बेसिन को साफ़ करके और फिर इसके बाद मैं अपना जो है कि हाँ शिवांगी को लाने जाना है, तो उससे पहले जो काम होते हैं वो काम कर लूँगी। और बस बेसिन साफ़ करते ही आयांश भी उठ गए हैं और वो भी आ गए हैं, तो फिर मुझे तो अब उसको भी देखना पड़ेगा। तो फिर मैंने सोचा कि चलो ये जो डोर है ना ये भी गंदे लग रहे थे, तो मैं एक सॉक्स होता है ना, सॉक्स एक पेयर लेकर आई और उसको अच्छे से साफ़ कर दूंगी, और क्योंकि मुझे सॉक्स धोने ही हैं। और ये देखिए अयाज जी आ गए हैं, देख रहे हैं कि मम्मा ये कैमरा क्यों लगाई हो, तो बस वो देख के आगे चला गया, और मैं अपने जो डोर को साफ़ कर रही हूँ, फ्लैशर बाथरूम का दोनों का डोर है साथ के साथ साफ़ कर देती हूँ। मतलब रोज़ तो नहीं करती हूँ, वीक में 15 डेज़ में इतने टाइम में करती हूँ, रोज़ मुझसे नहीं हो पाता है। और फिर जब मैंने बेसिन को साफ़ किया तो यहाँ पर पानी गिरा, तो उसको मैंने इधर से निकाल लिया वाइपर की हेल्प से, ताकि बाबू ना गिरे, और इधर पोछा की हेल्प से इसको पूरा क्लीन कर दिया, सुखा दिया, ताकि रेडी हो गई हूँ। और अयांश भी नहा के रेडी हो गया है, और अब जा रही हैं शिवांगी को लेने, क्योंकि टाइम हो चुका है शिवांगी को लाने का। तो चलते हैं, शिवांगी को लाते हैं, फिर उसके बाद मिलते हैं, चलिए। और मैं और अयांश दोनों निकल पड़े हैं एक छतरी लेके, और देखिए वो आ गए हैं शिवांगी को स्कूल से लेके घर में, और ये देखिए इसकी मस्ती तो चली रही है। स्कूल में पढ़ाई की थी? वेरी गुड। और ये देखिए अयांश क्या कर रहे हो, देखो खाना हम लेके बैठे, ये रोटियां ले लिया, अरे अरे हम खाना क्या खाएंगे, तुम रोटियां ले लोगे तो अब आ, 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 आ। अब जाते हैं खाना खाने, क्योंकि बहुत जोर से भूख लगी है, बहुत जोर से। अभी तुमको भी भूख लगी? टाइम हो गया है, 12 बज गया है, तो फटाफट खाना खा लेते हैं। तो ये ब्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ, होप आपको अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय, टेक केयर। चैनल अच्छा लगा, वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर कीजिए। बाय बाय, टेक केयर।